वहीं 30 अक्टूबर को हुए पुल हादसे के बाद पीड़ितों के दर्द में शामिल होने के लिए मोरबी राजघराने की राजकुमारी सामने आई और उन्होंने हादसे में जिनकी भी मौत हुई उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। यही नहीं, राजकुमारी की पहल से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मोरबी में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए राजकुमारी मीरा बापा खुद अपने महल से बाहर निकली। मोरबी पहुंचकर उन्होंने न केवल हवन कार्यक्रम में हिस्सा लिया बल्कि हवन में शामिल होकर विधि विधान से पूजा भी की। इस आयोजन का मकसद मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और इलाके की खुशहाली की कामना करना था। हवन के बाद राजकुमारी मीरा बापा पीड़ित परिवारों से भी मिली। हादसे में परिजनों को गंवाने वाले लोग अपने बीच राजकुमारी को देखकर भावुक हो गए और कई महिलाएं फपक फपक कर रो पड़ी, जिन्हें राजकुमारी ढाढ़स बंधाती दिखी। आशीर्वाद दी बिलखते लोगों को देखकर राजकुमारी भावुक हो गई और उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए यानी कुल 135 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया। क्योंकि इस पुल को मोरबी राजघराने ने ही बनवाया था, इसलिए इससे उनका लगाव स्वाभाविक है। मोरबी के इस पुल को बनाने के लिए सभी सामान इंग्लैंड से मंगाए गए थे और राजा महल से राज दरबार जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब मोरबी के झूलते पुल से राजघराने का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आजादी के बाद सरकार ने इस पर कब्जा कर लिया और इसकी जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका को सौंप दी गई। इसलिए पुल हादसे के बाद मोरबी नगर पालिका सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि हादसे के बाद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए और उन्होंने इसका ठीकरा पुल की देखभाल का ठेका जिस ओरेवा कंपनी को दिया था उस पर फोड़ दिया। लेकिन अब गुजरात सरकार ने संदीप सिंह झाला को सस्पेंड कर दिया। बताया गया कि देखभाल के लिए जिस ओरेवा कंपनी को ठेका दिया गया उससे करार के वक्त झाला ही मोरबी में तैनात थे, यानी सरकार ने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचनी शुरू कर दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ठंड और बर्फबारी का मौसम शुरू होते ही पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों की घुसपैठ करवाने में जुट गई है। घुसपैठ के सीमा से सटे इलाकों में ISI ने 10 लॉन्चिंग पैड भी तैयार कर रखे हैं। लॉन्चिंग पैड वो जगह होती है जहां ट्रेनिंग के बाद आतंकियों को रखा जाता है और मौका मिलते ही भारत में उनकी घुसपैठ करवा दी जाती है। जानकारी के मुताबिक इन लॉन्चिंग पैड्स पर ISI ने लश्कर तैयबा के 100 से ज्यादा आतंकियों को जुटा लिया है। कुछ दिन पहले कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी में कई आग के गोले दिखाई दिए। इजरायल ने बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव में मिली जीत के बाद एक बार फिर से फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह इस्लामिक जिहाद के साथ संघर्ष की शुरुआत की गई है, जिसके तहत इजरायल ने गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए। इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद गाजा पट्टी में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। शुक्रवार तड़के इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसके बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। इजरायल का ये हमला गाजा पट्टी को जवाब था। गुरुवार की रात गाजा पट्टी की ओर से इजरायल में हमला किया गया था। गाजा पट्टी की ओर से 4 रॉकेट दागे गए थे। इनमें से एक रॉकेट को इजरायल के आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली ने रोक दिया था। बाकी के 3 रॉकेट लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गाजा पट्टी में ही गिर गए थे। सूत्रों के मुताबिक ये हमला फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह इस्लामिक जिहाद की ओर से किया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीत ली हैं। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, चुनावी जीत पर मेरे दोस्त नेतन्याहू को बधाई। मैं भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को एक और अधिक मजबूत करने के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब से पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में किसान अब भी पराली जला रहे हैं। लुधियाना, अमृतसर और भटिंडा समेत कई इलाकों से लगातार पराली जलाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक के मैसूर से तेंदुए के आतंक का वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में घुसने के बाद तेंदुए ने एक बाइक सवार व्यक्ति और वन विभाग के एक अधिकारी पर हमला कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया।
यूपी के सिद्धार्थनगर में कुछ युवकों के पानी की टंकी पर चढ़कर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर दिन युवक जान जोखिम में डालकर ऐसे ही स्टंट दिखाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ललितपुर में एक डंपर और पैसेंजर बस में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं डंपर का ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया। जेसीबी की मदद से डंपर को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया।